मौसम सरमा में उत्तर प्रदेश के दारुल-हुकूमत लखनऊ में कश्मीर से कई ऐसे कारोबारी आते हैं जो रोड पर ड्राई फ्रूट्स और खुश मेवाजात बेचते हैं। लेकिन गुज़िश्ता बरस भी इनके साथ एक हादसा पेश आया था कि इनके साजो सामान को गोमती नदी में एक नामालूम शख्स ने फेंक दिया था। उससे कबल भी इन लोगों के साथ एक वाक़या पेश आया था, मारपीट का वाक़या पेश आया था, जिसके खिलाफ एफ़आईआर दर्ज हुई थी और इन लोगों को इंसाफ मिला था। रवां बरस ताज़ा मामला ये है कि कश्मीर के जो ड्राई फ्रूट्स के ताजिर हैं लखनऊ में आते हैं मौसम सरमा में और जगह जगह पर ये खुश्क मेवा बेचते हैं, उनको म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने रोड से हटा दिया है और तकरीबन 15 से 20 लोगों को हिरासत में लिया है और उनके सामान को भी कब्ज़े में लिया है। हमारे साथ यहाँ पर कश्मीर के कुछ लोग हैं जो लखनऊ में ड्राई फ्रूट्स मेवाजात बेचते हैं, इनके साजो सामान है यहाँ पे और उन लोगों से हम बातचीत करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि आए दिन और हर बरस कुछ ना कुछ वाक़यात इनके सामने पेश आते हैं। ज़ाहिर है कि ये लोग मौसम सरमा में कुछ ही दिनों के लिए आते हैं और ड्राई फ्रूट्स बेच करके ये फिर वापस अपने वतन चले जाते हैं। क्या नाम है आपका? मुश्ताक अहमद मलिक है मेरा नाम। मुश्ताक साहब, जो वाक़यात गुज़िश्ता 3-4 साल से मुसलसल आ रहे हैं, हाँ जी। उम्मीद की जा रही थी कि इस साल ऐसा नहीं होगा, लेकिन मैंने अभी खबर आई कि तकरीबन 20 लोगों को नगर निगम ने उठा लिया हाँ है। जी, गाड़ी के साथ उठाया और लोग भी साथ चले गए, वो भाई भी साथ चले गए। ये बहुत नुकसान कर रहे हैं हमारे साथ, बहुत नुकसान। साजो सामान भी जब्त कर लिया है। साजो सामान भी जब्त कर दिया और लोगों को छीन के लिया था। फिर वो आदमी, फिर हमारे जो भाई बंदे हैं वो भी गाड़ी के साथ चले गए। तस्वीरों में हमने देखा कि गर्दन दबोच के लिए जा रहे हैं। उन्होंने 2-4 आदमी को पीटा भी है। हाँ जी, गर्दन दबोच के माल छीन के गाड़ी में डाल दिया। पूरा वाक़या आप लोगों के सामने पेश आया? पूरा वाक़या आज हमने देखा नहीं, पहले ये उस पुल से आते थे, आज ये पीछे से आ गए। हम आगे थे, ये पीछे से आ गए। आज वाक़या पता, मेरा भाई एक है वहाँ हुसड़िया चौराहे के नगर निगम के ऑफिस में, वो फ़ोन कर रहे भी, माल नहीं दे रहे, ये बोलते माल नहीं मिल जाएगा। अच्छा, हाँ जी। कितने का माल होगा? और जो कम से कम एक आदमी का होगा 20-25-30 हज़ार का माल। अच्छा, हाँ जी, 3 बैग हम भर के लाते हैं, 20 आदमी का माल ले गए वो। तो आप लोगों से क्या कहा गया है? हम लोगों से कहा गया भाई ये कुछ नहीं कहे थे, आते हैं माल ले लेते और चले जाते, बाकी कुछ नहीं बोलते। तो आप इस वक्त पार्क में हैं, जब वो ये सामान फरोख्त करने का वक्त है, बेचने का वक्त है, आप लोग पार्क में आ गए रोड से? हाँ जी, पार्क में हर रोज़ आते हैं, रोड से जब भी आते हैं माल उठा के चले जाते हैं, फिर हम माल बचाते बचाते पार्क में आते हैं। अच्छा। हाँ जी, यहाँ बैठने नहीं देते, बहुत जुल्म हो रहा है हमारे साथ। हम जाए तो जाए कहाँ, आप बताओ सर। सर्दियों के मौसम में आप लोग आते हैं कुछ दिनों के हाँ, लिए, सर्दियों के क्या मौसम- घर में माहौल रहता है, बातचीत होती है, कुछ तिजारत करके पैसा कमा के आएंगे, क्या होता कमाए, है? बस यही जो तक पैसे कमाने आते हैं, यहाँ दिहाड़ी लग जाए तो अच्छा है। यहाँ तो दिहाड़ी हमारे को हो गए 15-15 दिन हो गए यहाँ, 15 दिन में ये 5 बार आ गए, 5 बार उन्होंने माल ले लिया। बहुत नुकसान करते हैं, बहुत नुकसान। माल होता है 20,000 का, अगर ये 20,000 का माल लेते हैं, 15,000 का वापस देते हैं, 5,000 का रख देते हैं, फिर ये मीडिया वालों को बोलते हैं हमने माल वापस कर दिया। हमने कम से कम 20-30 लाख का माल ले लिया है, रूम पे माल है। हम कहाँ जाए? हम भी हिंदुस्तानी है सर, हम जाए तो जाए कहाँ? यहाँ आए, यहाँ माल फेंकने देते हैं, जैसे हम कसम से भाग रहे थे। हम यहाँ, आप खुद देखो, हम कहीं से डर रहे हैं अभी। हम जाए तो जाए कहाँ? हमारा माल सारा ख़राब हो गया यार। इस वक्त कमाई का मौसम है यार, वहाँ बर्फ़बारी हो रही है, तभी हम यहाँ पे आ रहे हैं सर। बहुत नुकसान हो रहा है सर। हमारी तरफ से एलजी से गुजारिश है कि वो हमारा मुद्दा उठाए वहाँ पे। अच्छा, इससे पहले भी आप लोगों के साथ हादसात पेश आते रहे हैं, वो पूरी रिकॉर्ड है लखनऊ में? सर उसकी जानकारी मुझे नहीं है, मैं पहले पहले आया हूँ यहाँ, पहला साल है मुझे। मगर हमने कम से कम 30-40 लाख का माल हमें रूम पे है, वो बहुत नुकसान होगा सर हमें। हम एलजी साहब से गुजारिश करते हैं कि हमारा मुद्दा उठाए वहाँ से। लखनऊ, दारुल हुकूमत लखनऊ, जो तहज़ीब, अदब, तमाम चीज़ें हैं, मेहमान नवाज़ी है, कश्मीरियों के साथ क्या सलूक होता है यहाँ पे? बेशक मेहमान नवाजी हद से भी ज़्यादा अच्छी हो रही है सर। यहाँ के लोग अच्छे हैं, लोग हमें सपोर्ट कर रहा है। बट सर यहाँ हमने माल लिया है, हर किसी बंदे के पास 4-4, 8-8 लाख के, एक एक बंदे के पास 8-8 लाख का माल पड़ा है रूम में। हम 4-4 लड़के इकट्ठे होके माल 4-4 लड़के इकट्ठे होके माल लिए, इकट्ठा करके हम लाते हैं 30-40 का, 1000 का माल यहाँ पुल पे बेचते हैं। अपना दिन कर रहे हैं, मतलब यहीं पे जितनी सैलरी हो रही है। बाकी अब ये तंग कर रहे हैं, हमें पता नहीं माल कहाँ हो रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। हमें कुछ हिसाब किताब नहीं। आप बैग एक का वज़न कर लो, देख लो कितना वज़न है। हम बैग बचाए, अपने आप को बचाए, आधे लोग उधर भागते, आधे इधर, यही परेशानी होती है।
तो क्या लगता है आपको कि कश्मीरी होने की वजह से टारगेट किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है? क्योंकि बाज़ारों देखो सर, पिछले साल भी ऐसा हुआ, 2-4 दफ़ा ऐसे हुआ। पिछले 7 सालों से हम यहाँ आ रहे हैं, बाकी सालों में कोई दिक्कत नहीं हुई, बट पिछले साल भी उन्होंने किया, इस साल भी उन्होंने किया। वो तो पता नहीं, वो हम कह नहीं सकते ये कश्मीरी होके करते करते या बाकी, वो तो पता नहीं। जिस तरीके से वो लोग कह रहे हैं कि रोड पे अतिक्रमण यानी नाजायज़ कब्ज़ा कर रहे हैं, नहीं, ये ये तो कोई सर, ये कोई नाजायज़ कब्ज़ा नहीं। जिस टाइम वीआईपी मूवमेंट होता उस टाइम ये हमें बताते, हम उस टाइम बंद करते, क्लोज़ करते अपने आप ही सर, घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, कभी दिन के लिए भी। वो वीआईपी मूवमेंट चला जाता, हम फिर से शुरू करते सर। आप लोगों की यहाँ कोई नुमाइंदगी नहीं करता है? क्या सर हम परेशान? किससे कहे, यहाँ किससे कहे? पुलिस से कहते हैं तो क्या वो कहती है, या जो भी अफसरान आते हैं उन लोगों का क्या जवाब होता है? सर पिछली साल भी ऐसा हुआ था, बहुत सारे सपोर्ट मिला था, बट यहाँ पर उतनी जानकारी नहीं है जितनी मतलब अपनी श्रीनगर कश्मीर में है सर। खुश्क मेवा बेचते हैं लखनऊ में, मौसम सरमा है, क्या सब इरादे होते हैं और किस तरीके से आप लोगों को उम्मीदें होती हैं, और फिर उसके बाद जो ये मामलात पेश आते हैं? जी सर, देखो हम यहाँ 3-4 महीने के लिए आते हैं। अगर वहाँ बर्फ़ नहीं होगा, अगर वहाँ हमारा कोई रोज़गार होगा कश्मीर में, तो हम यहाँ नहीं आ सकते। अपने घर में बैठेंगे, घर में परिवार है, हम परिवार छोड़ के आते हैं यहाँ। 2-3 महीने के लिए हम सोच रहा था 50,000 20,000 कोई कमाते हैं, कोई 1 लाख कमाएंगे, तो घर ऐसे चलते हैं। यहाँ तो परेशानी है, अभी आते हैं, नगम निगम आते हैं तो हटा देते हैं, आधा माल रास्ते में पड़ा रहते हैं, आधा भूल जाते हैं, तो लोग भाग जाते हैं। यही परेशानी है। बाकी अब अभी रूम पे जाएंगे तो वहाँ तो कर्जा करना पड़ेगा। जब दिन में कमाई नहीं होती तो शाम को परिवार को क्या खिलाएंगे? बात यही है। हम तो यहाँ पूरा लखनऊ में कब्ज़ा नहीं करते हैं। 3-4 महीने के लिए आते हैं कमाने, फिर वापस जाते हैं। बात यही परेशानी है। अगर इन लोगों को हमारा कोई दिक्कत होती है तो सीधा बताओ, यहाँ मत रहो, हम निकल जाएंगे, अपने देश में जाएंगे वापस स्टेट में। बाकी हमारा मुद्दा तो यही है। इससे अगर हमारे से कोई परेशानी है, लेकिन कुछ कश्मीरी तो मैंने देखा अभी भी जो है रोड पे लगाए हुए हैं मेवाजात, वो फरोख्त कर रहे हैं। देखो जब हम यहाँ वहाँ चौराई जो है, बड़ी वाली चौराई 10 नंबर, हम वहाँ दुकान लगाते हैं तो गाड़ी इधर से हमने देखा, उसमें 10-20 लोग ने पकड़ कर लाया, तो सब पूरा माल उसमें भरा, तो हमने बांध लिया बैग, तो भाग गई। तो आधा लोग यहाँ पे गाड़ी उधर से घूम के आया, तो बैग एक बंदे को हमने देखा, दूर से ही देखा, एक आदमी को बैग पीछे है, उसको छीन कर लिया, भर दिया गाड़ी में। ये तो जुल्म है हमारे साथ। ये तो कहता है कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है। अगर कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा तो क्यों हम लोगों को परेशानी करते हैं? सीधा बताओ, यहाँ मत रहो, हम यहाँ नहीं आएंगे, हम और कोई शहर ढूंढेंगे। यहाँ तो लखनऊ में इसलिए आते हैं, यहाँ हमें अच्छा लगती है, लोग भी अच्छा है। 10 साल हो गए यहाँ, इसलिए आते हैं। अब दूसरे शहर में जाएंगे, वहाँ पहले जान पहचान करना पड़ेगा, रास्ता किधर है, क्या है, लोग कैसा है, इसलिए वहाँ तो दिक्कत हो जाएगी। बाकी तो यही मुद्दा है हमारे से कोई इंसाफ करे। तो जाहिर है कि मौसम सरमा में कश्मीर में बर्फबारी होती है, और यही वजह है कि ये लोग अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में मेवाजात या खुश्क मेवा फ़रोख्त करने के लिए जाते हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये बैग जो ये लोग लेकर जाते हैं, इसमें खुश्क मेवे होते हैं जिसको ये लोग फ़रोख्त करते हैं और उसके ज़रिए अपने घर का गुज़र बसर करते हैं। और हालिया वाक़यात से ये लोग बहुत ही मायूस हैं, नाराज़ हैं, और ये यही कह रहे हैं कि क्या हमारे साथ ये जुल्म व ज़्यादती जो है, हमारे सामान जो छीन लिए जाते हैं, क्या वापस होंगे या नहीं होंगे, और ऐसा क्यों हो रहा है। ईटीवी भारत के लिए लखनऊ से खुर्शीद अहमद।